बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं इस बीच बिहार की राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियों के साथ साथ एक दूसरे नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में एक बार फिर से जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के मंत्री अशोक चौधरी पर जुबानी हमला बोलते हुए बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी की संपत्ति पर जो बात कही गई है हम उस पर कायम हैं। उन्होंने 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी से इस्तीफे की मांग की है। वहीं अब इस पर मंत्री की बेटी शांभवी चौधरी का भी बयान सामने आया है। सुनिए बयान। है कि राजनीति में और स्पेशली जब चुनाव आता है तब आरोप और प्रत्यारोप हर समय हर किसी पे लगते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये इसको लोग एज अ टूल यूज करते हैं मीडिया में अपना रेलेवेंस बनाए रखने के लिए। ऐसे में हमने जो आरोप वो लगाए हैं उस पे हम, मेरे पिताजी और मेरी मदर इन लॉ, ये सब लोग पहले भी इस पे जवाब अपना अपना पक्ष इस पे रख चुके हैं। लेकिन वो बार बार जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि सारे आरोपों का कोई आधार नहीं है। ये सब आरोप झूठे हैं और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। हम लोग सब अब चुनाव के समय आ चुके हैं। चुनाव के समय इस तरह का आरोप लगाना किसी पे भी बहुत आसान हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और सभी लोग इस आरोप के बंदिश में जनता को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने तरफ से ये जरूर कह सकते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि सारे आरोप झूठे हैं, सारे आरोप बेबुनियाद हैं और इन सारे आरोपों का कोई आधार नहीं है। देखिए, उन्होंने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पर्सनल अटैक भी किया है। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुनेंगे, हमने पहले भी कहा था अपने ससुर जी के बारे में, और उस समय सब लोगों ने कहा था कि टॉपिक को डाइवर्ट करने का कोशिश किया जा रहा है। पर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, उन्होंने खुद मेरे ससुर जी का नाम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया है। उन्होंने मेरी सासू माँ का भी नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया है और उस ट्रस्ट से रिलेटेड जितने और 2-3 लोगों का नाम उन्होंने लिया है। इतने ध्यान से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख नहीं पाए क्योंकि हम यहाँ थे, पर हमको इतना जरूर पता है कि उन्होंने एक पर्सनल अटैक भी किया है मेरे ससुर जी का नाम लेकर के, कि उनके जाने के बाद हम लोग जान के ये सब कर रहे हैं। जो भी जैसा भी उन लोग पर्सनल अटैक किए हैं, वो देखिए ये दिखाता है कि उनकी सोच कैसी है। मेरी मदर इन लॉ राजनीतिक परिवार से वो आती नहीं है। वो कभी भी पब्लिक लाइफ में वो रही नहीं है, ना ही वो कभी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या मीडिया का के सामने आना हो, इस तरीके से वो कभी भी आके पहले बात नहीं की है। लेकिन जब उन्होंने आरोप लगाए थे, जब उन पर आरोप लगे थे, तब वो अपने स्तर से जितना बोल सकती थी मीडिया में आकर के, उन्होंने अपने पक्ष को रखा। उन्होंने उसी समय कहा कि ट्रस्ट पूरी ईमानदारी के साथ क्लीन होकर के अपना काम करता है। ये ट्रस्ट आचार्य किशोर कुणाल जी के विचारों पे, उनकी जो ईमानदारी का आधार था, उस पे ये ट्रस्ट चलता है। ये ट्रस्ट का पेपर सारा क्लीन है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये ट्रस्ट गलत किया है। और अगर जरूरत पड़े तो जिस तरीके से वो क्लिप भी हम दिखा देंगे जिसमें वो सारा कागज लेकर के बैठी हुई थी। तो ऐसे में ये दिखाता है कि ट्रस्ट को इन्वॉल्व करना बहुत ही, एक कहते हैं ना, एक राजनीति के स्तर को गिरा रहा है कि आप राजनीतिक लड़ाई में परिवार को भी लेकर के आ गए हैं। परिवार पे आप आरोप भी लगा रहे हैं, आप पर्सनल अटैक भी कर रहे हैं। बोलने को बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन बोलने के लिए मतलब हम इधर से बोलेंगे और फिर वो उधर से बोलेंगे और इसका कोई अंत नहीं है। पर हाँ, जहां तक ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट अपना पक्ष भी रखेगी। ट्रस्ट ने पहले भी, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर और हम तीनों पहले भी मीडिया में आके कहे कि ये आरोप बेबुनियाद है, ये झूठे आरोप हैं, इसका कोई आधार नहीं है। कोई इस आरोप की कोई, एक होता ना बेस, इसका कोई बेस नहीं। हम आज भी कह रहे हैं कि उन्होंने फिर ट्रस्ट को इन्वॉल्व करके कहा है और ट्रस्ट आने वाले समय में, अभी हम पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ध्यान से देखेंगे। एक, हम लोग ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं, हम ट्रस्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं, वो जो भी फैसला लेंगे आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि अशोक चौधरी के संपत्ति पर जो बात कही गई है हम उस पर कायम हैं। उन्होंने 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने कैमरे पर कहा कि 1 कट्ठा जमीन भी हो जाएगा तो मैं जनस्वराज की गुलामी करूंगा। अभी कागज जारी हुआ है, आप उसमें कहिए कि आपकी जमीन नहीं है। अगर जमीन है तो जनस्वराज की गुलामी मत करिए, लेकिन बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार रहिए। हम लोग
राज्यपाल के पास जाएंगे और कोर्ट भी जाएंगे। इस्तीफा दीजिए, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। पटना संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।